नमस्कार दोस्तों, ऑटिज्म टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंटल असेसमेंट क्या होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जब पेरेंट्स को चिंता होने लगे तो बिना इंतज़ार किए डेवलपमेंटल असेसमेंट कराना चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि किस उम्र में कितना विकास होना चाहिए, जिसे हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोलते हैं, उनको बारीकी से देखना। ये आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्स अवेलेबल हैं और आप एक एक्सपर्ट से भी ये असेसमेंट करवा सकते हैं। अगला सवाल ये आता है कि डेवलपमेंटल असेसमेंट कैसे होता है। तो वैसे तो हर व्यक्ति स्पेशल है, अलग है और सैकड़ों माइलस्टोन्स को फॉलो किया जाता है, पर मोटे मोटे तौर पे विकास के 4 पहलुओं को उम्र के साथ साथ विकसित होते देखा जाता है और ऐसा करके ये कहा जा सकता है कि उम्र के हिसाब से विकास ठीक से हो रहा है या नहीं। अगर मैं इन सब के बारे में बात करने लगा तब तो घंटों बीत जाएंगे, इसलिए मैं अभी इसके सिद्धांत को, इसके कंसेप्ट को समझाने पे जोर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटिज्म के संदर्भ में इस असेसमेंट को देखेंगे। डेवलपमेंटल असेसमेंट शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें मान के चल रहा हूँ। बच्चा सुन सकता है, नॉर्मल हियरिंग, देख सकता है, नॉर्मल विजन, और बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों में डेवलपमेंटल असेसमेंट संभव नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो डेवलपमेंटल असेसमेंट में हम 4 पहलू हैं जिनको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। पहला माइलस्टोन, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास। जैसे मोटे मोटे तौर पे एक 4 महीने के बच्चे को हेड कंट्रोल आ जाता है, 6 महीने का बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ जाता है, 9 महीने का बच्चा क्रॉल कर सकता है और 1 साल का बच्चा फर्नीचर के सहारे खड़े होकर क्रूज करना सीख जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब में एक रेंज होती है समय की। 1 से 1.5 साल के बीच बच्चा कभी भी चलना शुरू कर सकता है। कई बच्चे 18 महीने पे टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं और दूसरे बच्चे 3 साल तक टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते। पर हम चिंता तब करना शुरू करते हैं जब एक 5 साल का बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा हो। तो पहले 1 से 1.5 साल में फिजिकल ग्रोथ ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है और साथ में दूसरे माइलस्टोन भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं। दूसरे और तीसरे साल में बाकी सारे माइलस्टोन्स भी और ज्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। दूसरा माइलस्टोन कॉग्निटिव, मतलब सब कुछ ज्ञान संबंधित, जिसके अंदर आता है सोचने का तरीका, थिंकिंग, सीखने की क्षमता, लर्निंग, एंड समस्या सुलझाने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे 2 महीने का बच्चा चेहरा पहचानना शुरू कर देता है, कोशिश करना शुरू कर देता है। 4 महीने का बच्चा अपनी आंखों को हाथ से कोऑर्डिनेट करना सीख रहा होता है ताकि वो खिलौनों तक पहुंच सके और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक 6 महीने का बच्चा जिसको हेड कंट्रोल आ गया है, वो ऐसे मुड़ के देखता है जैसे आसपास निरीक्षण कर रहा हो। 9 से 18 महीने के बीच बच्चे सिंपल गेम जैसे पीकाबू खेलने लग जाते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे। कॉग्निटिव विकास कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन या मंदबुद्धि भी बोलते हैं, ऑल्दो मुझे ये दोनों शब्द ज्यादा पसंद नहीं है। तीसरा माइलस्टोन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, मतलब भाषा और संचार का विकास। जैसे 4 महीने का बच्चा बैबल कर सकता है, 6 महीने के बच्चे को नाम से बुलाओ तो आपको दिखेगा, 9 महीने का बच्चा मामा बाबा जैसी आवाज निकाल सकता है, 1 साल पर पहला शब्द और 1 साल पर सिंपल रिक्वेस्ट जैसे अप डाउन बच्चा फॉलो कर सकता है। 18 महीने के बच्चे कुछ शब्द बोल सकते हैं और उंगली दिखा के ये पॉइंट कर सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिले के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑटिज्म एंड स्पीच इंपेयरमेंट। और पेरेंट्स सबसे ज्यादा अलार्म भी स्पीच डिले की वजह से होते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कई सारे नॉर्मल भी कॉज होते हैं और जहां तक एबनॉर्मल कॉजेस की बात है तो 4 मुख्य रूप से संभावनाएं होती हैं। नंबर 1 डेफ म्यूट, यानी कि मूक बहिर। नंबर 2 स्पीच इम्पेडिमेंट। नंबर 3 ऑटिज्म एंड नंबर 4 इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। और पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में सब कुछ करते हैं, हियरिंग टेस्ट कराते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ भरपूर मेहनत करते हैं, पर ऑटिज्म की चिंता सताने लगती है और ऑटिज्म होने का डर सेंट्रल स्टेज लेता जाता है उनके दिमाग के अंदर। और देखिए दोस्तों, ऑटिज्म और स्पीच इम्पेयरमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो स्पीच इम्पेयरमेंट वाले बच्चों में बहुत बढ़िया सोशल स्किल्स होती हैं, अनलाइक ऑटिज्म, और दूसरा स्पीच इम्पेयरमेंट में अगर स्पीच ना भी हो तो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी साइन लैंग्वेज के जरिए काफी अच्छा कम्युनिकेशन सिखाया जा सकता है, पर ऑटिज्म में नॉन वर्बल स्किल्स भी कमजोर होती हैं। चौथा माइलस्टोन
सोशल एंड इमोशनल, जो ऑटिज्म में डिलेड या कम विकसित हो सकता है, और इसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। पेरेंट्स के साथ भी ऐसे ही होता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और ऊपर से अपने बच्चों की चिंता। लेकिन इन सब के चक्कर में डेवलपमेंट के दो पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और आपको इन दो पहलुओं से अवगत कराना ही मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। ये क्या है दो पहलू? नंबर 1, डेवलपमेंट कोई रेस नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 18 महीने में ज्यादा सोशल हो या 2 साल पर ज्यादा शब्द बोलता हो वो ज्यादा स्मार्ट हो। उदाहरण के तौर पे पॉटी ट्रेनिंग को लें तो अगर 2 से 4 साल के बीच कभी भी पॉटी ट्रेनिंग हो तो चलेगा, बस होनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चे कैचअप या रिकवर कर लेते हैं। कई बार पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि किस तरह 3 साल तक तो एक शब्द बच्चा नहीं बोला, एकदम से बोला, और बोला तो ऐसा बोला कि अब चुप नहीं होता। इसीलिए दो बच्चों के डेवलपमेंट को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली टॉडलर्स में। इन दो कारणों की वजह से कई असेसमेंट कुछ ही महीने बाद बिल्कुल इनएक्यूरेट साबित हो जाते हैं, और एक अच्छा डेवलपमेंटल एक्सपर्ट इस बात को अच्छे से जानता है। इस बारे में हम अगले 2 वीडियो में और बात करेंगे। एक और बात, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी डिले हो तो हमें वेट नहीं करके अर्ली इंटरवेंशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन में इन्हीं सब पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है: हियरिंग एंड ऑडियोलॉजी, विजन, न्यूरोलॉजिकल एंड मेडिकल, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, डाइट एंड न्यूट्रिशन। और अर्ली इंटरवेंशन का ऑटिज्म में सबसे बड़ा योगदान है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में। मैं तहे दिल से अर्ली इंटरवेंशन की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी टोन चेंज करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ऑटिज्म हो तो डेवलपमेंटल असेसमेंट कैसे होता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। नमस्कार।